मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 6वें वचन में जो लिखा है, कृपया आप अपने बाइबल में ध्यान दीजिए या तो फिर ध्यान से सुनिए। लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन ये कहता है, कुत्ते भी हैं, ऐसे कुत्ते हैं जो फाड़ खाते हैं, ऐसे भेड़ियां भी हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में होने वाले विश्वासियों को फाड़ खाते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों में ऐसा ही एक भेड़िया जो सबको कुत्ता कहता है, ये सबको यानी किसको? सारे प्रचारक को, प्रभु के दासों को, परमेश्वर के दासों को ये कहता है कि ये सभी कुत्ते हैं, क्योंकि ये अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा बोलने वाला और दशवांश की शिक्षा देने वाला इसकी नज़रों में कुत्ते हैं, इसकी नज़रों में कुत्ते हैं। और कहता है कि इनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे। और वचन को कोड करता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 15 वचन में जो वचन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, यानी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसमें कुत्ते भी हैं। कुत्ते ये जो दिख रहे हैं ना दुनिया में, ये नहीं, परमेश्वर की कलीसिया में जो अन्य भाषा को लेकर और दशवांश को लेकर जो शिक्षा देते हैं, ये सभी MMMB महामूर्ख मंथन बैठक की नजरों में कुत्ते हैं। लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि ये सबसे बड़ा कुत्ता है, ये सबसे बड़ा कुत्ता है। हाँ मेरे दोस्तों, इसे ये नहीं मालूम कि ये सबसे बड़ा कुत्ता है। और ऐसे कुत्तों के विषय में वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लिखा है ना, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और उसके बाद ये भी लिखा है, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ये सूअर कौन है मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले कुत्ते के विषय में जानते हैं। कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु ना दो, ना डालो। दोस्तों, पवित्रता और पवित्र वस्तु परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका हर एक बेटा बेटी पवित्र बने रहे। उसकी पवित्रता में सहभागी हो, ये परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा हर एक बेटा बेटी पवित्र बने, और हमें पवित्र बनने की एक अच्छा अवसर दिया है। दोस्तों, प्रभुभोज में जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वो पवित्र वस्तु हैं, वो पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुभोज, प्रभु की आज्ञा हमें यह सिखाती है। प्रभुभोज में जो रोटी हम खाते हैं और जो कटोरे में से पीते हैं, वो पवित्र वस्तु हैं, वो पवित्र वस्तु हैं। क्योंकि वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्री, पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और 16 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम
धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? मतलब सहभागिता है। सहभागिता मतलब उसका दूसरा भाग। हम जब कभी एक रोटी के दो टुकड़े करते हैं, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, दोनों टुकड़े में एक ही पदार्थ होता है। टुकड़े अलग हो गए इसका मतलब ये नहीं कि ये टुकड़े में, इस रोटी के टुकड़े में अलग पदार्थ हैं, इस रोटी के टुकड़े में और एक अलग पदार्थ है। ऐसा नहीं हो सकता। एक रोटी जब दो टुकड़े करते हैं तो उसमें होने वाले, दोनों टुकड़े में होने वाले पदार्थ एक ही हैं। टुकड़े अलग है पर एक ही हैं। ये टुकड़ा इसका सहभागी है और ये टुकड़ा इसका सहभागी है। दोस्तों, यहां वचन कहता है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते और मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। क्या वो मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? यानी कि मसीह का लहू का सहभागी है। दूसरा भाग है, साक्षात प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है। छोटे कटोरे में हमको, ग्लास में हमको दिया जाता है और लिखा है, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो जो रोटी हम तोड़ते हैं, जिस कटोरे में से हम पीते हैं, वो साक्षात प्रभु की देह और प्रभु का लहू है। वो पवित्र और पवित्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं, उसकी देह और उसका लहू भी पवित्र है। और वचन कहता है, इन पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को ना दो, कुत्तों को ना दो, क्योंकि कुत्ते प्रभु भोज के विशेष आज्ञा को नहीं जानते। वे अपने पैरों तले कुचल देते हैं। दोस्तों, मैंने कल के दिन यानी कि संडे के दिन महामूर्ख मंथन बैठक का एक वीडियो देखा, जिसमें उसने प्रभु भोज दिया है। और प्रभु भोज देते प्रभु भोज के आज्ञा का इतना अनादर किया, जिसका कोई मैं बयान नहीं कर सकता। प्रभु भोज को लेकर प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते करते वहां बैठे हुए अपने चेलों से कहता है, वो माइक आवाज कर रहे थे, माइक बंद कर माइक नहीं तो दे। ऐसे प्रार्थना में ये बातें करते हुए प्रार्थना कर रहा था। और वो प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु ये जो रोटी हैं ये तेरे देह का प्रतीक है, और जो इन पात्रों में जो द्राक्ष रस है ये तेरे लहू का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसा कहाँ लिखा है जो रोटी हम लेते हैं और जो कटोरे में से हम पीते हैं वो देह और प्रभु की देह और लहू का प्रतीक है? ऐसा कहाँ लिखा है? जबकि हमने पढ़ा यहां पर, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं और मसीह के लहू, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सहभागिता ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज को देते कहते हैं कि लो ये मेरी देह है। ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा देह का प्रतीक है। दोस्तों, आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां वचन, 22वां अध्याय 19वां वचन में लिखा हुआ है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। रोटी लेकर धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा कि यह मेरी देह है।
ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे देह का प्रतीक है। और लिखा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। मेरा लहू मेरे उस लहू में जो बहाया जाता है। दोस्तों, और उसी तरह हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 26वां वचन। लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है। और 27 वचन में फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो सबके लिए, बहुतों के लिए बहा जाता है। मेरा वो लहू है, मेरा वो लहू है, वाचा का लहू है, मेरा लहू है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी देह का प्रतीक है और मेरे लहू का प्रतीक है। लेकिन ये महाशय प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरे देह का प्रतीक ये रोटी और तेरे लहू का प्रतीक ये द्राक्षरस के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चीज़ों को, वस्तुओं को ऐसे लोगों के हाथ में जाए तो इस तरह ही ये लोग अपने पाँवों के तले कुचल देंगे। जबकि परमेश्वर का प्रभुभोज की आज्ञा हमारे लिए एक महान आज्ञा है, हमारे लिए एक महान आज्ञा है, जो अंतिम दिनों में उठा लिए जाने की आशा में चलते हो, उनके लिए इसे निरंतर करना होगा। हाँ मेरे दोस्तों, वचन तो कहता है ना, हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 54 वचन में, मेरा मांस और मेरा लहू जो खाएगा और पिएगा उसे वो अनंत जीवन पाएगा और उसे मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ये प्रभु की आज्ञा है। अंतिम दिन जी उठने के लिए, प्रभु के साथ उसके झुंड में जाने के लिए, उसकी दुल्हन बनकर जाने के लिए एक महान आज्ञा है ये। और इस आज्ञा को इसने इतने निराधार रीति से प्रभु भोज लेने की नियम को कलीसिया को सिखा रहा है। जबकि वचन कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखवाकर कलीसिया के लिए दिया है। कहते हैं, इसलिए जो, माफ करना, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय 27 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कौन? जो अनुचित रीति से प्रभु भोज में भाग लेगा, प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर टंगाकर मार दिया है, और उन लोगों पर जो अपराध डाला गया है, वो अपराध के भागी बनोगे तुम लोग। वो जो अपराधी यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाकर लटकाकर मार दिया है, उन अपराधियों में तुम गिने जाओगे अगर अनुचित रीति से प्रभु भोज लोगे तो। इतने बड़े महान आज्ञा को ये इतने निराधर और निर्भय होकर निर्लक्ष्य स्वभाव से प्रार्थना करते हैं, और ये जानते भी नहीं कि वो प्रभु की देह है और प्रभु का लहू है। उसे प्रतीक कहते हुए, संबोधित करते हुए
प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि वचन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जो रोटी हम खाते हैं, जो लहू, जो कटोरे में से हम पीते हैं, वो प्रभु की देह का और लहू का प्रतीक है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। लिखा है दोस्तों, हम पढ़ेंगे 28 वचन में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। प्रभु भोज को लेने से पहले, प्रभु भोज को लेने से पहले अपने आप को जांचना है, ना कि दूसरों को। और इस सारे वीडियो में इसने जो वीडियो बनाई है, इसके सारे वीडियो में लोगों को जांचने का काम ही कर रहा है ना। जबकि वचन कहता है कि अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। प्रभु भोज लेने से पहले ये मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, पूरे वीडियो में कम से कम 1-1.25 घंटे का वीडियो है, उसमें लोगों की निंदा कर रहा है, लोगों को जांच रहा है और फिर वो सारी बातें सिखाकर प्रभु भोज ले रहा है। जबकि वचन कहता है प्रभु भोज में भाग लेने से पहले अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। देखो दोस्तों, प्रभु भोज की आज्ञा जो महान आज्ञा है, उस आज्ञा का ये निरादर कर रहा है। वचन कहता है कि जब कभी भी तुम प्रभु भोज में जाते हो तो अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। और लिखा है, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु की देह और लहू को पहचानना है। जो रोटी हम खा रहे हैं, जो रोटी हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, और जिस कटोरे में से हम पी रहे हैं, तो साधारण रोटी और लहू द्राक्षरस नहीं है। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, प्रभु का दास धन्यवाद की प्रार्थना करता है, तो प्रभु वहां पर अद्भुत कार्य करते हैं। उस रोटी को अपने देह में बदलकर और उस पात्र में जो द्राक्ष रस रहता है, उसे अपने लहू में बदलकर अपने बच्चों को देता है। उसे पहचान कर लेना है, क्योंकि जो खाते पीते समय देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचे तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। यही कारण है कि आज कलीसिया में हम लोग बीमार हो रहे हैं, दंड पा रहे हैं, हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रभु भोज को लेकर हम जो अनादर करते हैं, प्रभु भोज को बिना पहचाने सोचे हम जो उसमें भाग लेते हैं। और यही कारण है कि आज कलीसिया में होने वाला हर एक विश्वासी उसकी सजा पा रहा है। हमें जांचना है, परखना है कि ये प्रभु की देह ही है। इसे पहचानना है कि प्रभु की देह है और प्रभु का लहू है। क्योंकि जब परमेश्वर का दास धन्यवाद की प्रार्थना करके आमीन कहता है, तो उसी पल वो रोटी प्रभु की देह और प्रभु का वो पात्र प्रभु का लहू बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो एक चीज को दूसरी चीज में बदलने वाला परमेश्वर है। मिट्टी से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया है। मिट्टी क्या चीज है? मिट्टी का पुतला बनाकर परमेश्वर ने उसमें अपनी जान फूंक कर मनुष्य को बनाया है। एक चीज को दूसरी चीज में बदलना उसके लिए आसान बात है। और काना के विवाह में पानी को द्राक्षरस कर बना दिया है। पानी को द्राक्षरस बनाया, एक वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया है। ये परमेश्वर के लिए संभव है।
विश्वास करो, विश्वास करो। जो प्रभु भोज में तुम रोटी लेते हो वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह की देह है, और जिस कटोरे में से पीते हो वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और वचन कहता है, अपने आप को जांचो और प्रभु की देह को पहचानो, प्रभु की देह को पहचानो। क्योंकि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा, जिला उठाऊंगा, उसे उठा कर ले जाऊंगा, उसे जिंदा करके ले जाऊंगा। दोस्तों, इतने बड़े महान आज्ञा को आज कलीसिया में इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं। इस विषय को लेकर मैं फिर कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। प्रभु भोज की विशेषता, इस विशेष आज्ञा के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है, आपको मैं फिर कभी बताऊंगा। दोस्तों, पर आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो महामूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है, प्रभु भोज की इस आज्ञा को इतने हल्के में ले रहा है, जबकि यह विशेष आज्ञा है। और जो हल्का विषय है, जिसे हमें जिस विषय को लेकर हम ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, उसको लेकर बहुत ही सीरियस हैं। अन्य भाषा तो जाती रहेगी। वचन तो कहता है कि अन्य भाषा जाती रहेगी। जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो बोलेगा, नहीं वरदान नहीं मिला तो नहीं बोलेगा। जो भी हो, अन्य भाषा का वरदान मिले या ना मिले, या उसके बोलने से ना बोलने से उद्धार पर कोई असर पड़ता है? हमारे उठा लिए जाने के उस महान कार्य में कोई असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है? नहीं। तो उसको लेकर इतना बवाल मचा दिया इसने, और प्रभु भोज को लेकर, प्रभु भोज की आज्ञा को लेकर, और उस आज्ञा को इतना हल्का बना दिया, इतना निरादर और इतने अपमान रीति से लिया है। इसका दंड तो इसे मिलेगा ही। दोस्तों, मैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कृपया आप ध्यान से सुनिए उसे। मैं उसका क्लिप लगा सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये वो कुत्ता है परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, इस कुत्ते से बचिए। ये वो भेड़िया हैं कलीसिया में होने वाले विश्वासियों को फाड़ खा रहा है, कलीसिया को भटका रहा है, भरमा रहा है। ये शैतान का एजेंट है, ये शैतान का एजेंट है, और शैतान इसे बहुत ताकत से इस्तेमाल कर रहा है, और ये पूरी कोशिश में लगा है अपने पिता शैतान की इच्छा पूरी करे। दोस्तों, इससे बचे रहिए। और रही बात सुअर, है ना, सुअरों के सामने मोती ना डालो। परमेश्वर का वचन वो अनमोल मोती है। परमेश्वर का वचन दुनिया की सारी धन दौलत से भी मूल्यवान है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे मोतियों को लेकर सुअरों के सामने ना डालो। हाँ मेरे दोस्तों, ये वो सुअर हैं जो वचनों को तोड़ मरोड़ कर मन में जो सिद्धांत सोच लेते हैं, उस सिद्धांत के अनुसार उसको वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाना शुरू कर देते हैं। ये वो सुअर है उनमें जो अशुद्ध खाता है। अशुद्ध खाने वाला सुअर मोतियों की कीमत क्या जाने, है ना। लिखा है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों के तले रौंद दे। दोस्तों, परमेश्वर के तत्व को ना समझने वाले,
ये वो सुअर हैं, ये वो सुअर हैं जो परमेश्वर के वचनों को लेकर ही परमेश्वर के तत्व को अपने मर्जी के अनुसार सिखाने की कोशिश करते हैं। ये कौन है? और कोई नहीं, ये ओनली जीसस वाले हैं। ओनली जीसस वाले कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है। हमारा नबी जो 7वां दूत है, वो 7वां दूत, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय 7वें वचन में जो 7वां दूत है, वो 7वां दूत इनका नबी ब्रनम है। इनका नबी ब्रनम कहते हैं कि 7वें दूत ने, हमारा नबी ने परमेश्वर के तत्व को, परमेश्वर के उस मिस्ट्री को, मिस्ट्री ऑफ गॉड के भेद को हमको सिखाया है। मिस्ट्री ऑफ गॉड, जबकि हिंदी बाइबल में लिखा है परमेश्वर का मनोरथ, परमेश्वर का मनोरथ। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ गॉड। मिस्ट्री ऑफ गॉड का खुलासा हमारे नबी ने हमको सिखाया है। परमेश्वर का भेद हमारे नबी ने हमको सिखाया है। दोस्तों, वो भेद क्या है? तो कहते हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। प्रियो, परमेश्वर एक है, ये कैसा भेद है? ये कैसा भेद है? जो एक है वो भेद ही नहीं है। परमेश्वर जो एक है उसमें और भी अनेक तत्व हैं, वो भेद है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं। मेरे हाथ में एक डब्बा है, ये मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक डब्बा है, यह बड़ी भेद की बात है, तो लोग हंसेंगे। अगर मैं कहूं मेरे हाथ में जो डब्बा है, जो एक डब्बा है, उसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो यह भेद होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे नबी ने हमको इतना बड़ा भेद सिखा के गया है कि वो भेद ये है कि परमेश्वर एक है। अरे दुष्ट, मूर्खो, बुद्धिहीनो, परमेश्वर एक है, पर उसमें और बहुत सारे तत्व हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के तत्व को पहचानने के लिए परमेश्वर की सृष्टि पर ध्यान दीजिए। रोमियो के नाम लिखी गई पत्री हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम लिखी गई पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा, उसका अध्याय, पहला अध्याय और 20वें वचन में देखते हैं। लिखा है, उसके अनदेखे, किसके? परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, मतलब परमेश्वर के तत्व, परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आती हैं। परमेश्वर के तत्व को जानना चाहते हो तो वचन कहता है उसकी सृष्टि को देखो, जो जगत की उत्पत्ति से हमको नजर आती है। जगत की उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। क्या देखने में आते हैं? परमेश्वर का तत्व, परमेश्वरत्व। परमेश्वर वो एक है या अनेकता में एक है? वो अनेक है और एक है। इस विषय को जानने के लिए हमें परमेश्वर की सृष्टि पर ध्यान देना होगा। परमेश्वर ने जो जगत बनाई है, जो सृष्टि रची है,
उस पर ध्यान दोगे तो परमेश्वर का तत्व हमें समझ में आएगा। दोस्तों, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा और खाने के लिए बहुत सारे फल दिए, बहुत सारे फल दिए। और हम देखते हैं बहुत सारे फलों में एक ऐसा फल है, ऐसे भी फल होते हैं, ऐसे भी फल होते हैं जिसमें अनेक भाग होते हैं, अनेक भाग होते हैं पर वो एक ही फल होते हैं। जैसे कि संतरा, संतरा के ऊपर के छिलके को निकाल कर देखोगे तो उसमें अनेक भाग होते हैं, कम से कम 9-10 भाग होते हैं, 9-10 पीस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और एक दूसरे से जुड़े हुए उस झुंड को संतरा कहते हैं, है ना। टुकड़े अलग कर दो, सो एक टुकड़े में और दूसरे टुकड़े में उनका स्वभाव या उनका तत्व, उनका जो बातें हैं अलग हो जाते हैं? नहीं। टुकड़े अलग कर दो तो भी हर एक टुकड़े में एक ही स्वभाव रहता है। संतरा में जो विटामिन होता है हर एक भाग में होता है, हर एक भाग संतरे के हर एक भाग में होता है, उसके अलग करने के बाद भी। और जोड़ दोगे तो भी उसमें एक ही तत्व होता है, एक ही विटामिन होता है। तो दोस्तों, जब अलग करते हैं, एक टुकड़े को लेकर हम संतरा नहीं कह सकते हैं, एक टुकड़े को लेकर हम संतरा नहीं कह सकते। वो सारे अनेक टुकड़े फिर एक जगह जमा करके उसे अगर कवर पहना दी जाए, वो छिलका पहना दिया जाए, तब वो संतरा कहलाएगा। अनेक टुकड़ों का बना हुआ संतरा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर तत्व का प्रतीक है। परमेश्वर भी 3 पीसों वाला एक संतरा है, 3 टुकड़ों वाला एक संतरा है। हर एक टुकड़े में एक ही रस रहता है, एक ही तत्व रहता है, एक ही गुण होता है। अलग अलग रहने के बाद भी उनका तत्व एक ही है, उनका लक्ष्य एक ही है, उनका उद्देश्य एक ही है, उनका स्वभाव एक ही है, इसलिए वे एक है। उनका व्यक्तित्व अलग अलग है पर वो एक है। यही तो बात है दोस्तों। ऐसे भेद भरी बातों को कौन समझ पाएगा? कौन समझ पाएगा? वो सुअर जो परमेश्वर के मोती समान वचनों को अपने पैरों को तले रौंदते हैं, ऐसे सुअर इस तरह के भेदों को समझ पाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, ये हो ना सकता। परमेश्वर के भेद भरी बातों को समझने के लिए परम प्रधान के ज्ञान की आवश्यकता है, परम प्रधान के ज्ञान की आवश्यकता है। आइए हम पढ़ेंगे, गिनती की किताब में हम देखते हैं 24वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 24वां अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। सर्वशक्तिमान के दर्शन को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को पाने वाला वो परम प्रधान के ज्ञान से भरपूर होता है। परम प्रधान के ज्ञान का एक विषय है जिसे हमें पाने की आवश्यकता है, और जो ये ज्ञान से भरपूर होता है वही परमेश्वर के भेद को समझ सकता है। परमेश्वर को समझो और जानो कि वह एक नहीं, वो त्रिएक है, वो त्रिएक है, त्रिएक है मेरे प्रियो दोस्तों। और बहुत सारी बातें हैं, फिर अगले वीडियो में मैं परमेश्वर के तत्व को लेकर, त्रिएक तत्व को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। कृपया फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सुअर और ऐसे कुत्तों से बचे रहिए और वचन के सारांश को समझने की कोशिश कीजिए, वचनों के सारांश को समझने की कोशिश कीजिए।
सत्य को जानने की आशा और अभिलाषा में बने रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और आने वाले अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसकी दुल्हन बनकर उठा ली जाओगे। प्रभु आपको बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करे। मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। अगर आज के संदेश में कोई गलत विषय हुआ है, जो गलत बात हुई है, तो लिख कर दीजिए। कहीं गलत है तो लिख कर दीजिए। ऐसा नहीं कहना कि गलत हुआ है, वो गलत क्या है, वो किस वजह से हुआ है, उसको लिख कर भेजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। तो दोस्तों, फिर एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।